सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका नाम है जैन धर्म। आज जैन धर्म के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इन्हें पॉइंट वाइज आप सबको लिखाएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप सबका हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या कुछ सीख पाते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म। तो जैन धर्म की शुरुआत जो होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को होती है और इनके जो संस्थापक माना जाता है इनका नाम है ऋषभदेव। तो चलिए दोस्तों बात आगे करते हैं। जैन जो शब्द है ये जीन से लिया गया है। जैन शब्द जो लिया गया है दोस्तों ये जीन से लिया गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है विजेता। क्या दोस्तों? विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता। जिन्होंने अपना मन, अपनी काया और अपनी वाणी को जीत लिया हो उसे ही जिन यानी विजेता कहा जाता है और इसी से आया है जैन शब्द। ठीक है दोस्तों, तो कुल इसमें 24 तीर्थंकर हुए। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए। हाँ दोस्तों, इनका जो आप बोल सकते हैं कि कितने महात्मा हुए, तो उसी महात्मा को ही जैन धर्म में तीर्थंकर बोला जाता है। तो ये घबराने की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की स्थापना जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्हें ही दिया जाता है। स्थापना का श्रेय किन्हें दिया जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे जिनका नाम है ऋषभदेव, उन्हें जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। हालांकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं वो हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं तीर्थंकर जो है जैन धर्म के स्थापना जो करते हैं वह ऋषभदेव एवं आदिनाथ को माना जाता है। दोस्तों ऋषभदेव एवं 22वां तीर्थंकर जो है अरिस्टोनेमी, इनका जो उल्लेख है इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। मतलब जो है 22वां तीर्थंकर आपका अरिस्टोनेमी और प्रथम तीर्थंकर आपका क्या ऋषभदेव, ये दोनों का उल्लेख कहाँ मिलेगा दोस्तों? ऋग्वेद में। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी में कि किस दो तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पहला तीर्थंकर हैं ऋषभदेव एवं जो 22वां तीर्थंकर हैं अरिस्टोनेमी, इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों और एक पॉइंट याद रखिएगा, अरिस्टोनोमी जो है इन्हें भगवान श्री कृष्ण के यानी बलराम के भी मतलब वंश के माना जाता है। तो चलिए दोस्तों 23वां तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, कौन थे दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। इनका जो जन्म हुआ था ये काशी के इक्ष्वाकु राजवंश में जन्म हुआ था और काशी के जो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं राजा अश्वसेन, उन्हीं का पुत्र माना जाता है। किन्हें दोस्तों? पार्श्वनाथ को। इन्होंने क्या किया, अपनी छोटी उम्र में ही गृह त्याग दिया और झारखंड के जो गिरिडीह जिले हैं वहाँ पे जो आपका सम्मेद शिखर है या फिर सम्मेद पर्वत आप बोल सकते हैं, जो पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों जो पार्श्वनाथ के अनुयायी था उनको निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ के जो अनुनायी का मतलब है जो उनके समाकालीन मतलब पैरेलली चल रहा था। मतलब जैसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना कि ये दोनों का एज लगभग बराबर है, तो उसी को अनुनायी बोला जाता है। दोस्तों इनके जो अनुनायी थे जो जैन धर्म से जुड़े, उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें निग्रंथ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? निग्रंथ नाम दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए। क्या क्या दोस्तों? पार्श्वनाथ ने, पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत दिए थे? तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। जो पहला था आपका सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है अहिंसा। क्या है दोस्तों? अहिंसा, मतलब आपको हिंसा नहीं करना है, ना ही मारकाट करना है, ना ही हिंसा करना है। दोस्तों तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आपको संचय नहीं करना है, यानी किसी भी चीज़ को स्टोर करके एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, चाहे धन हो चाहे अन्न हो। मतलब यहाँ पे संचय करना बिल्कुल वर्जित कहा है।
किसने? आपका पार्श्वनाथ ने दोस्तों। और दूसरा है अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या दोस्तों? अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है संचय न करना, धन की संचय, अन्न की संचय, मतलब किसी चीज को संचित कर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों कहा गया? दोस्तों उस जमाने में खाने पीने की चीज़ों की बड़ी तकलीफ होती थी। तो दोस्तों अगर एक आदमी, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है उस समय, और उन्होंने अपनी सारी धन को संचित करके एक जगह रख लिया, तो क्या गरीब तो भूखा ही मर जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपरिग्रह, जिसका मतलब है कि आप संचय मत कीजिए। संचय करना एक प्रकार का आपका धर्म नहीं बल्कि पाप कहलाएगा। और दूसरा था अस्ते, मतलब आप चोरी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये 4 महाव्रत दिए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। हिंसा न करना, चोरी न करना, और स्टोर न करना यानी संचय न करना, और आपका सत्य बोलना। दोस्तों पार्श्वनाथ ने स्त्री को भी इस धर्म में जोड़ा। दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म में स्त्री को भी जोड़ा गया था, क्योंकि स्त्री संघ के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पुष्पचूला। तो पुष्पचूला से ही हम लोग को ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे स्त्री को भी इस धर्म में मतलब आने से, मतलब स्त्री को वंचित नहीं किया गया था। मतलब स्त्री इस धर्म में आ सकता है और इस धर्म से जुड़ सकता है, क्योंकि स्त्री संघ की अध्यक्ष जो थी, अध्यक्षा जिनका उल्लेख पुष्पचूला के रूप में होता है। पुष्पचूला जो कि एक महिला थी, एक औरत थी। दोस्तों पार्श्वनाथ को झारखंड के सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? झारखंड के जो गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत है, वहीं पे पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं उनका नाम है आपका 24वां और अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी। इनका बहुत सारा चीज़ पढ़ना है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक में खासकर महावीर स्वामी के बारे में ही जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं हम लाएंगे। तो दोस्तों ये जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए एग्जाम में, दोस्तों ऐसे भी आपका रेलवे में पूछा गया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दोस्तों इन्होंने एक संघ का निर्माण कराया, जिसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 11, जिनको गंधर कहा गया। 11 सदस्य में से प्रत्येक को क्या कहा गया दोस्तों? गंधर कहा गया। दोस्तों जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता था। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता था। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप धरती पर जिस प्रकार का कर्म करेंगे आपको उसी प्रकार की फल मिलेगी, आपको उसी प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी जैन धर्म साफ साफ कहता है कि हाँ, इंसान का पुनर्जन्म होता है, और कर्मवाद पर भी इन्होंने जोर डाला था कि जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको फल मिलने वाला है। दोस्तों इसमें युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया गया। क्या किया गया दोस्तों जैन धर्म में? युद्ध, ये तो ना मतलब लगभग ठीक है दोस्तों कि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में आपका हिंसा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमको भी रास नहीं आती है, इन्होंने कृषि को क्यों वर्जित किया? कृषि अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खेती नहीं होगा तो खाएंगे क्या? खैर पता नहीं दोस्तों, जो भी हो यहाँ पे यही पढ़ना है कि महावीर स्वामी ने यानी जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों को वर्जित कहा गया। मतलब आप कृषि मत कीजिए और युद्ध भी मत कीजिए, क्योंकि दोनों में जान माल की मतलब जीव जंतु की हत्या होती है। दोस्तों इन्होंने मूर्ति पूजा को सबसे पहले कट किया। मतलब जैन धर्म में शुरू मूर्ति पूजा नहीं था, लेकिन अंत में दोस्तों जैन धर्म में मूर्ति पूजा भी जोड़ा गया था। तो जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट बन सकता था दोस्तों, मैंने सबको डिस्कस करा दिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ महावीर स्वामी के बारे में, इनका जीवनी बड़े पूछा जाता है दोस्तों, इनकी मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, इनका बचपन का नाम, इसकी बेटी का नाम, जो भी दोस्तों फलना ढिकना जो भी हो, ये हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय, थैंक यू, टेक केयर।